हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन इन माय चैनल टॉपर्स टारगेट। दोस्तों, क्लास 11 12 की ग्रामर की सीरीज की शुरुआत हो चुकी है और इसी क्रम में हम एक लेक्चर पूरा कर चुके हैं और आज हमारे लेक्चर 2 की बारी है। अब मुझे उम्मीद है अगर आप आज मेरी क्लास को देख रहे हैं तो इसका सीधा मतलब है कि आपने पहला लेक्चर कवर कर लिया है, क्योंकि अगर आपने पहला लेक्चर नहीं कवर किया है तो ये क्लास आपको समझ में नहीं आएगा। तो मेरा सजेशन है विदाउट पहला लेक्चर कंप्लीट किए आप इसको मत देखिएगा, क्योंकि अगर आप सीरियस स्टूडेंट हैं तो मुझे उम्मीद है कि आप पूरी तरीके से ग्रामर को सीखना चाहते हैं। सेंटेंसेस चैप्टर जो हम स्टार्ट किए हैं उसको पूरी तरीके से आप समझना चाहते हैं, तो इसलिए आपको पहला लेक्चर पहले कंप्लीट कर लेना चाहिए, तभी आना चाहिए। हमारे पहले लेक्चर में हमने आपको क्या क्या बता दिया था। हमने आपको सिंथेसिस होता क्या है, जैसा कि हमारा वही टॉपिक है, सिंथेसिस क्या होता है समझा दिया था, इसका क्या अर्थ है बता दिया था, पूरी समरी बता दिया था इस लेसन का कि इसमें क्या क्या आपको स्टडी करना है। इसमें हमने सेंटेंसेस के 3 टाइप बताए थे, कॉम्प्लेक्स, सिंपल और कंपाउंड। इन 3 सेंटेंस का हम स्टडी इस चैप्टर के अंदर यानी कि सिंथेसिस चैप्टर के अंदर हम इन्हीं तीनों चैप्टर्स का इन्हीं तीनों टॉपिक्स का अध्ययन करेंगे। इसमें हमने सबसे पहला टॉपिक चुना था कि हम पहले फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस यानी कि साधारण वाक्यों का बनना सीख रहे थे और उसी के बनाने का हम केवल रूल नंबर 1 से स्टार्ट किए हुए थे। और रूल नंबर 1 के बारे में बताया था कि रूल नंबर 1 हमारा क्या था, पार्टिसिपल के प्रयोग से सिंपल सेंटेंसों को जोड़ना। और पार्टिसिपल क्या होता है ये भी डिस्क्राइब कर दिया था हमने। तो हमने जान लिया था कि पार्टिसिपल क्या होता है पहले ही लेक्चर में। तो हमने क्या पढ़ा था, पार्टिसिपल के प्रयोग से सिंपल सेंटेंस का बनना, यही टॉपिक हमारा था जिसको हम कहते थे रूल नंबर ये 1 था हमारा। रूल नंबर 1 हमने क्या किया था, सिंपल सेंटेंसेस के फॉर्मेशन में सबसे पहला नियम था कि हम कैसे जुड़ेंगे, हम पार्टिसिपल के प्रयोग से सिंपल सेंटेंस को बनाएंगे। और पार्टिसिपल को मैंने ये भी बता दिया है आपको कि क्या होता है, 3 टाइप का होता है, पहला, दूसरा और ये तीसरा। पहले का नाम है प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा क्या होता है पास्ट पार्टिसिपल और तीसरा क्या था परफेक्ट पार्टिसिपल। 3 टाइप के पार्टिसिपल हमने बता दिए थे, जिसमें से प्रेजेंट पार्टिसिपल के प्रयोग से वाक्य को जोड़ना हमने पिछले लेक्चर में कवर कर दिया था। प्रेजेंट पार्टिसिपल के प्रयोग से सिंपल सेंटेंस का फॉर्मेशन हमने पिछले लेक्चर में कवर कर लिया है। आज इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम पास्ट पार्टिसिपल के प्रयोग से सिंपल सेंटेंसों को जोड़ना सीखेंगे। तो हम इसी क्रम में दूसरा हेडिंग पे आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि यहाँ तक हमने कवर पहले से कर लिया था। लिखेंगे पास्ट पार्टिसिपल के प्रयोग से सिंपल सेंटेंस को जोड़ना क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर ही जोड़ना है, चैप्टर का नाम ही जोड़ना है, सिंथेसिस मतलब जोड़ देना। तो हम अब क्या पढ़ेंगे, पास्ट पार्टिसिपल के प्रयोग से। अब पहले जान लेते हैं कि पास्ट पार्टिसिपल होता क्या है। पास्ट पार्टिसिपल लिखेंगे यह क्रिया का थर्ड फॉर्म होता है। दिस इज द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्रिया का क्या होता है, थर्ड फॉर्म होता है, तथा यह क्रिया और एडजेक्टिव यानी कि वर्ब और विशेषण दोनों का काम करता है। हम जहाँ तक आपको पहले ही समझा चुके हैं कि पार्टिसिपल हमेशा वर्ब और एडजेक्टिव दोनों का काम करता है। ये पास्ट पार्टिसिपल में वही है, लेकिन बस इतना है कि क्रिया के थर्ड फॉर्म को ही पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। और यहाँ पे जब भी हम पास्ट पार्टिसिपल में इसका यूज करेंगे तो क्या करेंगे, उस वर्ब को वर्ब न रख के हम क्या मान लेंगे, एडजेक्टिव का काम करेगा, वहाँ पे विशेषण का काम करेगा। एग्जाम्पल देखते हैं इसका, क्या हो जाएगा, सेपरेट में लिखेंगे, क्योंकि हम एग्जाम्पल इसलिए देख रहे हैं क्योंकि हमारे सवाल एग्जाम में आएंगे, इसी पे आएंगे। सेपरेट में अगर हम एग्जाम्पल देते हैं, आई फाउंड my
पेन, फुल स्टॉप, इट वाज लॉस्ट, इट वाज लॉस्ट। तो सेपरेट में हमने सेंटेंस क्या ले लिया, आई फाउंड माई पेन एक अलग सेंटेंस है, फिर दिया है इट वाज लॉस्ट, यह खो गई थी, ये दूसरा सेंटेंस है। हमने क्या कहा है सेंटेंस में कि दो या दो से सिंपल सेंटेंसों को मिला के हम क्या करेंगे, एक सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे, यही सिंथेसिस होता है। अब हमें क्या करना है कि सिंपल में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हम फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस पे अभी चल रहे हैं, तो इन दोनों को हम जोड़ के एक सिंपल ही बनाएंगे। तो फिर हमने क्या किया, यहाँ पास्ट पार्टिसिपल के नियम को पढ़ रहे हैं, तो पास्ट पार्टिसिपल की मदद से इसको करेंगे। तो कंबाइंड क्या हो जाएगा, कंबाइंड सेंटेंस का क्या हो जाएगा, दोनों वाक्यों को मिला लेना है। फिर आई फाउंड माई पेन, मैं अपनी कलम पाया, इट वाज लॉस्ट, यह खो गई है। ध्यान देंगे, नियम चाहे जितने क्यों ना हो, लेकिन आप पहले सबसे पहला काम इसको हिंदी में जोड़ लीजिए, दोनों ही वाक्य को हिंदी में जोड़िए, फिर ट्रांसलेट करिए, कभी गलती नहीं होगी। तो कह रहे आई फाउंड माई पेन, मैंने अपनी कलम पाई, इट वाज लॉस्ट, यह खो गई थी। तो हिंदी में कैसे जुड़ जाएगा, दोनों बातें मिलाकर एक ही वाक्य में अगर कहना चाहें तो कैसे कहेंगे, मैंने अपनी खोई हुई कलम पाई, क्या हो जाएगा, आई फाउंड, मैंने पाई, माई पेन ना लिख के क्या कहेंगे, लॉस्ट पेन, माई लॉस्ट पेन, मैंने खोई हुई कलम। लेकिन जब हम यहाँ ले आए कंबाइंड में, तो यहाँ पे क्या, माई लॉस्ट पेन, मैंने खोई हुई कलम है, कलम की अब यहाँ क्या बता दिया, विशेषता बता रहा है, एक कलम की क्या विशेषता बता रहा है, लॉस्ट। अब यहाँ लॉस्ट क्या कर दिया, ये पार्टिसिपल बन गया। अब लॉस्ट क्या बन गया, पार्टिसिपल का काम करने लगा। तो क्लियर हो गया होगा आपको कि जब भी हम पार्टिसिपल के रूप में प्रयोग करते हैं तो वही क्रिया एडजेक्टिव बन जाती है, यानी कि विशेषण बन जाती है। हमेशा ही अगर पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे तो वह थर्ड फॉर्म में होगा, इस बात का ध्यान रखेंगे, और वो विशेषण का काम करेगा। चलिए इसका एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, हम एग्जाम्पल को लिखेंगे। इसका एक और एग्जाम्पल लेते हैं, सेपरेट में लिखेंगे, सेपरेट में लिखेंगे आई शाय गर्ल, फुल स्टॉप, शी वाज वेरी पुअर, शी वाज वेरी पुअर, कंबाइंड। यहाँ पे कैसे जोड़ेंगे, क्या कह रहा, आई साई गर्ल, मैंने एक लड़की को देखा, सी वॉज वेरी पुअर, वह बहुत गरीब थी। क्या कह रहा, आई साई गर्ल, सी वॉज वेरी पुअर, वह बहुत गरीब थी। दोनों वाक्यों को आपस में मिला के एक साथ कहेंगे तो क्या कहेंगे, मैंने एक बहुत गरीब लड़की को देखा, मैंने एक बहुत गरीब लड़की को देखा। तो क्या हो जाएगा, आई सा ए, अब गर्ल के पहले क्या आ जाएगा, यही पुअर, वेरी पुअर वर्ड, तो वेरी पुअर गर्ल। तो यहाँ पे क्या है, पार्टिसिपल का प्रयोग कर लिया। यहाँ पे लॉस्ट भी किसके पहले आया, ऑब्जेक्ट के पहले आ जाता है, जिसकी भी विशेषता होती है उसके पहले आती है। यहाँ पेन खोई थी तो पेन के पहले लॉस्ट आ गया, यहाँ पे लड़की गरीब थी तो लड़की की विशेषता है तो लड़की के पहले आ गया। तो आई होप पास्ट पार्टिसिपल के प्रयोग से सेंटेंस कैसे जुड़ेगा, कैसे दो सिंपल सेंटेंस मिलके एक सिंपल सेंटेंस बनेंगे, आपने सीख लिया है। अब हम तीसरे पे चलते हैं कि परफेक्ट पार्टिसिपल के प्रयोग से दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसों को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस कैसे बनाएंगे। इसी क्रम में पार्टिसिपल के प्रयोग से वाक्यों के जोड़ने में लास्ट वाला बच गया है हमारा। लास्ट वाला क्या है, परफेक्ट पार्टिसिपल के प्रयोग से सिंपल सेंटेंस कैसे बनेगा। तो पहले तो जानते हैं कि परफेक्ट पार्टिसिपल होता क्या है। परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है, यह यहाँ क्या है, हैविंग के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। परफेक्ट पार्टिसिपल में क्या लगता है, हैविंग के साथ क्रिया का थर्ड फॉर्म लग जाता है, तो वहाँ परफेक्ट पार्टिसिपल कहते हैं। ठीक है, इसमें कैसे वाक्य जुड़ेगा, ध्यान देंगे। ये तो जान गए कि हैविंग के साथ क्रिया का थर्ड फॉर्म आता है परफेक्ट पार्टिसिपल में। कैसे वाक्य होंगे तो हम परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे, सबसे ज्यादा ये बात जानना जरूरी है, क्योंकि जोड़ने का नियम तो आ गया, लेकिन लगाएंगे कहाँ ये ज्यादा समझना जरूरी है। तो ध्यान देंगे यहाँ पे इस बात यहाँ पे कब ये जुड़ेगा, कब प्रयोग होगा परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग, तब होगा जब दो वाक्यों में या वाक्य में, जब वाक्य में दो कार्य साथ में हो,
जब वाक्य में दो काम साथ में हो, एक के समाप्त होते ही या समाप्त होने पर, एक के समाप्त होने पर दूसरा काम शुरू हो तो वहां पे परफेक्ट पार्टिसिपल प्रयोग होता है। परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग होगा। ध्यान देंगे, परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग कब होगा? जब दो कार्य एक वाक्य में एक साथ हो रहे हों, लेकिन बस उसकी टाइमिंग थोड़ी अलग है। क्या है? एक खत्म हो जाए फिर दूसरा स्टार्ट होता है। ऐसे वाक्यों में हम परफेक्ट पार्टिसिपल की मदद से वाक्य जोड़ते हैं। हालांकि आप थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन होगा प्रेजेंट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल में, क्योंकि वहां भी मैंने बताया था कि दो काम एक साथ होते हैं, यहाँ भी दो काम एक साथ हो रहे हैं। फिर दोनों में अंतर कैसे याद रखेंगे? एक ही अंतर है, प्रेजेंट पार्टिसिपल जब रहेगा तब दो काम एक साथ भले दिए होंगे, लेकिन एक काम जो पहले खत्म होगा उसके कारण दूसरा खत्म होता है। यानी कि पहले का रिजल्ट, हमने क्या करा था कि पहले का रिजल्ट दूसरा होता है, यानी पहले की वजह से दूसरा काम परफॉर्म होता है। जैसे कहा जाए कि उसने शेर को देखा, वह बेहोश हो गई, या वह सांप को देखी, वह डर के भाग गई। इन दोनों ही उदाहरण में क्या हो रहा है? पहले वाले की वजह से दूसरा वाला वाक्य हो रहा है। सांप को देखने के कारण वह डर गई और भाग गई। तो यहाँ पहले की वजह से दूसरा परफॉर्म हो रहा है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। लेकिन परफेक्ट पार्टिसिपल में क्या होता है? पहले की वजह से नहीं होता है दूसरा, लेकिन दो काम होते हैं साथ में, एक खत्म होता है तो दूसरा शुरू होता है। लेकिन जरूरी नहीं है कि पहले के नाते दूसरा काम हो, बस यही अंतर इसमें है। यहाँ क्या हमने नोट किया कि जब वाक्य में दो कार्य एक साथ हो रहे हों तो हम क्या करते हैं? वहाँ पर हम परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे। इसमें क्या होता है? एक काम के खत्म होने पर दूसरा काम शुरू हो जाता है। जरूरी नहीं कि पहले काम का रिजल्ट दूसरा काम हो, ठीक है। और फिर क्या इसमें एक और बात नोट करेंगे, इसको बनाने का नियम क्या है? नियम कहता है, यानी कि वाक्य जोड़ते समय किस नियम का ध्यान रखेंगे? जो काम पहले समाप्त होगा उसको क्या करते हैं? उसको परफेक्ट पार्टिसिपल में बदल देते हैं। जो काम पहले समाप्त होगा उसको हम परफेक्ट पार्टिसिपल में बदल देंगे और बाकी शेष वाक्य को, यानी कि दूसरे वाक्य को ज्यों का त्यों लिख देते हैं। हम यहाँ पे थोड़ा सा 2-3 लाइन आपको नोट्स लिखवा दिए हैं। आपको, मेरा मकसद ये नहीं कि आपको नोट्स या आपकी कॉपी को भरवाना है, बिल्कुल भी नहीं। मैं आपके दिमाग में ही ये चीज़ याद रखवाना चाहती हूँ। कॉपी पे भरवाना मेरा कभी भी ना तो इच्छा है ना तो ऐसी कोई मंशा है। तो मैं ये चीज़ जो लिखी हूँ ये आपको समझाने के लिए लिखी हूँ, लेकिन आपके दिमाग में ये लिख जाएगा अभी जब मैं उदाहरण लूँगी। ये जो बात मैंने लिखा हुआ है ये आपके दिमाग में ऐसे कैसे छप जाएगा जब मैं एग्जाम्पल लूँगी। मैंने अभी तक क्या बताया इसमें? बस ऐसे वाक्यों में परफेक्ट पार्टिसिपल होगा जब वाक्य में क्या होगा? दो काम एक साथ परफॉर्म होंगे, लेकिन पहले की वजह से दूसरा नहीं होगा। पहले की वजह से दूसरा होता है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाता है, लेकिन दोनों काम अलग अलग वजह से होंगे, लेकिन एक के बाद दूसरा होगा। इसमें हम क्या करेंगे? परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग कर लेंगे। और फिर नियम क्या है? नियम हमने ये पढ़ा कि जो काम दोनों में से पहले होगा उसको ही हम परफेक्ट पार्टिसिपल में बदल देंगे, बाकी दूसरा वाक्य ज्यों का त्यों छाप देंगे। चलिए इसका उदाहरण देखते हैं। सेपरेट में लिखेंगे, एग्जाम्पल हमने लिखा क्या है? सेपरेट में है शी हैड कंप्लीटेड हर वर्क, वह अपना काम पूरा कर चुकी थी। शी वेंट मार्केट चली गई। यहाँ पे हमने क्या लिखा? दो सिंपल सेंटेंस है। एक पहला शी हैड कंप्लीटेड हर वर्क, वो अपना काम पूरा कर चुकी थी। शी वेंट टू मार्केट, बाजार चली गई। अब यहाँ पे हमने क्या लिखा? दो सेंटेंस है, जोड़ना है। दोनों में एक चीज लिख रहे हैं कि यहाँ पे दोनों काम एक साथ परफॉर्म हो रहे हैं, दो काम दिए गए हैं, लेकिन क्या है कि एक की वजह से दूसरा नहीं हो रहा है। शी हैड कंप्लीटेड हर वर्क, अपना काम पूरा कर चुकी, ठीक है। फिर शी वेंट टू मार्केट, मार्केट चली गई। क्या काम पूरा हो गया? इसका मतलब बाजार चली गई, इसकी वजह से बाजार गई क्या? तो क्या ये पहले का रिजल्ट दूसरा है? यहाँ नहीं है।
कोई जरूरी थोड़ी है कि काम पूरा हो जाए तो वो बाजार चली जाए, वो आराम भी कर सकती थी, वो और कुछ कर सकती थी, वो खाना खा सकती थी, वो सो सकती थी, वो रेस्ट कर सकती थी। यानी कि हमें कह सकते हैं कि काम पूरा हो गया, इसके वजह से ये नहीं हो रहा है, लेकिन हाँ इसके खत्म होने पर यह हो रहा है। तो यही अंतर है प्रेजेंट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल के प्रयोग में। तो ये अंतर ध्यान रखेंगे। प्रेजेंट में होता है पहले की वजह से दूसरा हो जाता है, और इसमें यानी कि जैसे प्रेजेंट में कहा जाए कि वह बीमार था और दवाई खाया, तो बिल्कुल पहले की वजह से दूसरा हो रहा है, बीमार था इसलिए दवाई खाया, तो वहाँ पे प्रेजेंट हो जाएगा। लेकिन जब यहाँ कहा जा रहा है कि अपना काम पूरा कर चुकी बाजार चली गई, यहाँ पहले की वजह से दूसरा नहीं हो रहा है। ऐसा जरूरी नहीं है कि पहले की वजह से दूसरा है, इसलिए यहाँ परफेक्ट पार्टिसिपल लग रहा है। तो क्या हो जाएगा, सी हैविंग, नियम क्या कहता है, हैविंग आता है, हैविंग completed her work, having completed her work, अपना काम पूरा कर चुकी थी। तो हैविंग कंप्लीटेड, ये कहता है हैविंग के बाद क्रिया का थर्ड फॉर्म लगाइए, जो काम पहले हो रहा हो उसको पार्टिसिपल बनाइए। तो यहाँ पे क्या है, पहले कौन हुआ, काम पूरा हुआ, तो इसीलिए इसको पार्टिसिपल बना दिया, हैविंग कंप्लीटेड हर वर्क। फिर आगे दूसरा वाक्य दिखेगा, कहेंगे ज्यों का त्यों लिख देते हैं, तो क्या हो जाएगा, सी वेंट टू, यहाँ पे टू बढ़ा देंगे, वेंट टू मार्केट, सी वेंट टू मार्केट। तो यहाँ वाक्य जुड़ गया, काम खत्म होने के बाद और बाजार चली गई, यानी कि हैविंग कंप्लीटेड हर वर्क सी वेंट टू मार्केट। तो ये रहा परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग। एक और सेंटेंस है, सेपरेट में कंबाइन कर दीजिए, क्या होगा, राधा हैड प्लेड द गेम, राधा गेम खेल चुकी थी, सी वेंट टू होम, वह घर चली गई। यहाँ क्या पहले की वजह से दूसरा परफॉर्म हो रहा है क्या, और गेम खेल चुकी थी घर चली गई। जरूरी है गेम खेल के घर ही जाओ, वहाँ आराम कर सकती थी, कहीं और जा सकती थी, यानी कि पहले का रिजल्ट दूसरा नहीं है। दो काम एक साथ तो हो रहा है लेकिन रिजल्ट नहीं है, तो क्या करते हैं, जो पहले हो रहा है उसको पार्टिसिपल में बदल देंगे, और जो बाद में हो रहा है उसको यूँ जैसे का तैसे लिख देंगे। कहेंगे हैविंग, परफेक्ट पार्टिसिपल क्या कहता है, हैविंग लगाओ और जो काम पहले हो रहा है उसकी क्रिया का थर्ड फॉर्म लगाओ। तो हैविंग प्लेड द गेम, फिर यहाँ पे सी नहीं लिखेंगे क्योंकि राधा का ही प्रोनाउन है, तो कभी भी किसी चीज का प्रोनाउन तभी लग सकता है उसके पहले उसका नाउन इंट्रोड्यूस हो जाए तब। क्या यहाँ इसका नाउन इंट्रोड्यूस हुआ है, नहीं हुआ है, तो इसलिए यहाँ प्रोनाउन नहीं यूज करके क्या लिखेंगे, राधा लिखेंगे। राधा, आगे सेम, वेंट टू होम। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि परफेक्ट पार्टिसिपल से वाक्य कैसे जुड़ेगा। अब तक जो हमने रूल नंबर 1 कवर किया है, जिसमें हमने पार्टिसिपल को पूरा कर लिया। पार्टिसिपल में हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल के प्रयोग से सिंपल सेंटेंस बनाया, पास्ट पार्टिसिपल के प्रयोग से हमने सिंपल सेंटेंस बनाया, परफेक्ट पार्टिसिपल के प्रयोग से भी हमने सिंपल सेंटेंस बनाया। इतना नियम पढ़ा रूल नंबर 1 में और इसका प्रैक्टिस भी किया। लेकिन अब हम एक एक्सरसाइज लेंगे जिसमें तीनों के मिक्स क्वेश्चन होंगे और उसमें हमको इसको सेपरेट सेंटेंस को मिला के कंबाइन करके सिंपल सेंटेंस बनाना होगा और इसमें पूरी प्रैक्टिस हो जाएगी रूल नंबर 1 की। ये थोड़ा सा लेंथी है सिंथेसिस चैप्टर, क्योंकि इसमें हमें रूल्स बहुत ज़्यादा हैं, तो एक एक रूल पे हम एक्सरसाइज करेंगे तो उस चीज़ थोड़ा टाइम तो लेगा, लेकिन दिमाग में छाप के ही आपके आगे बढ़ेंगे। बिना आपके दिमाग में छापे हम आगे नहीं बढ़ेंगे। अब तक जो भी हमने सीखा हम उस पर एक एक्सरसाइज करेंगे, बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे ताकि ये चीज़ हमारे दिमाग में बैठ जाए, उसके बाद ही अगले रूल पे चलेंगे। चलिए क्या दिया है, कंबाइन द ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू वन सिंपल सेंटेंस बाय यूजिंग ए पार्टिसिपल। कह रहा है कि नीचे दिए सभी सेंटेंसेस को कंबाइन करके एक सिंपल सेंटेंस में बदलिए बाय यूजिंग ए पार्टिसिपल, मतलब पार्टिसिपल के प्रयोग से। तो पार्टिसिपल का प्रयोग हमने सीख लिया है, अब हम फटाफट इसे कंबाइन करते हैं। चलिए पहला सेंटेंस देखिए, सेपरेट में दिया है द टाइगर वॉज हंग्री, ये फर्स्ट वाला है, और ये सेकंड सेंटेंस दिया है, क्या दिया है, ही किल्ड ए गोट। तो द टाइगर वॉज हंग्री, टाइगर भूखा था, ही किल्ड ए गोट, उसने एक बकरी को मार डाला। तो हम देखेंगे यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्चुअल में क्या हो रहा है कि एक काम यहाँ हो रहा है कि ये भूखा था और दूसरा काम क्या था, इसने क्या किया, एक बकरी को मार डाला। तो यहाँ दो वर्क परफॉर्म हो रहे हैं, तो अब देखना है दो वर्क वाले हमने दो नियम पढ़े हैं, पहला प्रेजेंट पार्टिसिपल और एक दूसरा पढ़े थे तीसरा वाला जिसका नाम था परफेक्ट पार्टिसिपल। तो दोनों में ही दो काम हो रहे थे। फिर कौन सा यहाँ लगेगा, ध्यान देंगे, कह रहे टाइगर वाज हंग्री, भूखा था से टाइगर,
तो क्या किया, वो बकरी मार दिया। क्या पहले की वजह से दूसरा हो रहा है, चेक करेंगे। तो भूखा था तो ही तो बकरी को मारा, नहीं तो क्यों मारा होता। तो बिल्कुल पहले की कारण दूसरा हो रहा है, और जब पहले की वजह से दूसरा काम होता है तो वहाँ प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। तो क्या कहेंगे, हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल के नियम में पढ़ा था, जो काम पहले होता है उसके क्रिया में पहले क्या लगाते हैं, आईएनजी लगा के पार्टिसिपल बना देते हैं, बाकी दूसरा वाक्य जो कहते हुए लिख देते हैं। तो पहले क्या था, वो भूखा था, द टाइगर वाज हंग्री। इसमें क्या मेन वर्ब है, वाज के बाद कोई क्रिया लिखी है क्या, नहीं लिखी है। और जब वाज के बाद क्रिया नहीं लिखती है तो हमने क्या बताया था, वाज को पकड़ लेते हैं और देखते हैं वाज क्या है। वाज एक एक्सिलरी वर्ब है, जिसकी चर्चा हमने पहले वाले लेक्चर में किया हुआ है। तो एक्सिलरी वर्ब मतलब क्या होता है, वाज, वेयर, इज, आर, एम, डू, डज, सब एक्सिलरी वर्ब हैं। तो ये हमेशा इसको बीई यानी कि बी माने होना वर्ग की क्रिया कहते हैं। तो जब भी मेन वर्ब नहीं रहेगा, इस एक्सिलरी वर्ब में से कुछ भी रहेगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ वाज हमारा ये भी एक एक्सिलरी वर्ब है, तो बीई वर्ब की क्रिया है। तो हम क्या करते थे, सबका हिस्सा कौन बन जाता है, बी। तो बी में आईएनजी लगा देंगे, बीइंग हंग्री, भूखा हो करके, फिर आगे कुछ भी नहीं बदलेगा, सेम छाप देंगे, बीइंग हंग्री। अब किसकी बात हो रही है, ही की नहीं, ही हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते। ऐसा क्यों, क्योंकि ही मतलब एक प्रोनाउन है, और प्रोनाउन तभी यूज करते हैं जब उसके पहले उसका नाउन यूज हो जाए। तो क्या हमने नाउन को यूज किया है, नहीं किया है। तो ही की जगह पे हम इसी का नाउन यानी कि द टाइगर लिखेंगे, द टाइगर किल्ड ए गोट। ध्यान देंगे, इस चैप्टर के अंदर अंग्रेजी में जोड़ने से पहले हिंदी में जरूर जोड़ लीजिए, ये मेरा सजेशन है, क्योंकि रूल्स बहुत सारे हैं तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, लेकिन आप जब हिंदी में भी जोड़ लेंगे तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। क्या हो जाएगा, हमने बताया था कि जब प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है तो वहाँ हुए या करके अर्थ आता है। तो देखिए क्या है, द टाइगर वाज हंग्री, टाइगर क्या है, भूखा था, ही किल्ड ए गोट, वह बकरी को मार डाला। यानी कि हम हिंदी में क्या जोड़ेंगे, भूखा होकर के टाइगर बकरी को मार डाला। तो क्या हो जाएगा, बीइंग हंग्री द टाइगर किल्ड ए गोट। हमने पहले वाले क्रिया को पार्टिसिपल में बदल दिया और बाद वाले को जो करते हो छाप दिया। पहले वाले में मेन क्रिया नहीं थी, हमने आपको पिछले लेक्चर में समझाया था, जब मेन वर्ब नहीं रहता है तो हेल्पिंग वर्ब में अगर वो एक्सिलरी वर्ब है तो वो सब बी वर्ब की क्रिया होती है, इसीलिए बीइंग लगा देते हैं हम। बी तो क्रिया होती है, आईएनजी हम पार्टिसिपल बनाने के लिए लगाते हैं। चलिए अगले उदाहरण पे चलते हैं। सेपरेट में अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, आई वॉज हंग्री, मैं भूखा था, आई टुक माई फूड, मैंने मेरा भोजन खाया। यहाँ भी वही हाल है, टाइगर भी भूखा था, यहाँ आई वॉज हंग्री, मैं भी भूखा हूँ। तो यहाँ क्या हो जाएगा, आई टुक माई फूड, मैंने मेरा भोजन किया। बिल्कुल ये भूखा था इसलिए इसने भोजन किया। क्या पहले की वजह से दूसरा हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। भूखा था इसलिए किया, नहीं भूखा होता तो नहीं करता। तो क्या हो जाएगा, जो काम पहले हो उसको हम क्या बना देंगे, पार्टिसिपल बनाएंगे, और जो बाद में होता है उसको जो करते हैं छाप देते हैं। यही तो नियम है। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल कहता है कि मेन क्रिया में आईएनजी लगाओ जो पहले खत्म हो। तो यहाँ भी आई वॉज हंग्री में भी कोई मेन वर्ब नहीं है, तो फिर पकड़ेंगे सहायक क्रिया को। सहायक क्रिया किस वर्ग की है, ये भी बी वर्ग की है, बी वर्ग की, तो उसी में आईएनजी लग जाएगा, बीइंग हंग्री। फिर आगे का वाक्य बिल्कुल जब खत्म छाप देंगे। अब यहाँ दोनों ही आई है तो बिल्कुल हम आई लिख देंगे, आई टुक माई फूड, आई टुक माई फूड हो गया कंबाइन। भूखा होकर के मैंने अपना खाना खाया, या भूखा होते हुए मैंने क्या किया, अपना खाना खाया। अगला देखेंगे, सेपरेट कहता है द थीफ सॉ द पुलिसमैन, चोर ने क्या देखा, पुलिस वाले को देखा। ही रैन अवे, दौड़ पड़ा, दौड़ने लगा। क्या हो जाएगा, देखिएगा यहाँ पे भी क्या पहले की वजह से दूसरा हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। चोर ने क्या किया, पुलिसमैन को देखा है तब वो दौड़ रहा है, यानी कि पहले की वजह से दूसरा काम हो रहा है। और जब ऐसा होगा तो हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे। तो क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल कहता है कि पहले वाले जो काम पहले हो रहा है उसमें आईएनजी लगा के उसको पार्टिसिपल बनाइए। तो पहले उसने पुलिसमैन को देखा, उसके बाद वह भागा, यानी कि पहले देखने का काम हो रहा है। तो यहाँ सी में आईएनजी लग जाएगी, सार में नहीं लगाएंगे, सेकंड पर्सन है, सॉरी सेकंड फॉर्म है। ये क्या है, वर्ब का सेकंड फॉर्म है, तो सा में नहीं, इसके फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। तो सा का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, सी। तो सीइंग द पुलिसमैन, किसको देख करके, पुलिसमैन को देख करके, तो सीइंग द पुलिसमैन। फिर हिरन आगे, कौन दौड़ गया था, चोर। क्या चोर की चर्चा पहले हुई है, नहीं हुई है, तो उसका प्रोनाउन नहीं यूज कर सकते, उसका नाउन यूज करना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे, द थीफ रैन अवे,
ran away. Seeing the policeman, the thief ran away. तो देखिए कितनी आसानी से जैसे हमने रूल कवर किया हमारी एक्सरसाइज भी हो रही है। तो अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करना मत भूलिए और शेयर कर दीजिए जल्दी से उन दोस्तों के पास जिनका ये चैप्टर नहीं कंप्लीट हुआ है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। The child lost his pen. बच्चा अपना कलम खो दिया। He began to weep. वह रोने लगा। क्या पहले की वजह से दूसरा हो रहा है? तो बच्चा था तो कलम खोने की वजह से रो ही सकता है, बिल्कुल पहले की वजह से दूसरा हो रहा है। तो ये भी क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल का ही है। तो क्या कर देंगे, पहले क्या हो रहा है कि कलम खोया, उसके बाद रोया, यानी कि पहले काम हुआ है खोने का। तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ लास्ट लिखा हुआ है, वर्ब क्या है लास्ट, सेकंड फॉर्म इसका यूज है। तो सेकंड फॉर्म में आई नहीं लगाते, इसके फर्स्ट फॉर्म में तो लॉस होता है, तो हमें लूजिंग आईएनजी लॉस में जुड़ जाएगा, तो लूजिंग हो जाएगा हिज पेन, मतलब खो करके अपनी कलम। फिर कौन रो रहा है, he began to weep, वह रोने लगा। तो अगर हम यहाँ he began to weep लिख दें, जैसा कि हम कहते हैं दूसरा वाक्य छाप देते हैं, तो अगर हम जो वाक्य छाप देंगे तो क्या वाक्य सही होगा, नहीं होगा। सब चीज सही होगा लेकिन ये भी गलतियां करेगा। क्यों, क्योंकि किसी भी वाक्य में किसी भी नाउन का प्रोनाउन तब तक नहीं आता जब तक उस नाउन का एक बार पहले जिक्र ना हुआ हो। यहाँ क्या ही का प्रोनाउन आया हुआ है, पहले नहीं आया है, तो इसका प्रोनाउन नहीं लगेगा, इसके नाउन को यूज करेंगे। तो क्या आएगा, द चाइल्ड began to weep, फुल स्टॉप। तो ये भी कंबाइंड हो गया। अगला, a funny fox saw some grapes, एक फनी फॉक्स ने क्या देखा, कुछ ग्रेप्स देखे। they were hanging from the vine, वो लताओं से लटक रहे थे। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये थोड़ा सा चेंज है। अब तक हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल जो भी यहाँ तक देखा, क्या देखा, प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग किया हमने, प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग हमने अब तक किया। तो इस उदाहरण को देखते हैं कि फनी फॉक्स saw some grapes, they were hanging from the vine। ये थोड़ा सा केस इसमें अलग है, हालांकि ये भी प्रेजेंट पार्टिसिपल का ही है लेकिन थोड़ा सा अलग है। क्या कह रहा है, फनी फॉक्स ने कुछ अंगूर देखे हुए लताओं से लटक रहे थे। यहाँ पे जो एक पहले करता है ये दूसरे सेंटेंस का करता, दोनों अलग अलग है। अब तक हमने जो देखा उसमें करता ही दोनों वाक्यों का एक ही था, इसमें जो काम इसने किया वही। ये टाइगर की बात है तो यही उसी के लिए आया है, दोनों का कर्ता एक ही है। इसमें आई था, यहाँ भी आई था, यहाँ पे चोर का बात हुआ था, यहाँ भी चोर ही भागा था, यानी दोनों में एक ही व्यक्ति की बात हो रही थी। यहाँ पे बच्चे की बात हुई है, यहाँ बच्चे के लिए ही आया है, यानी दोनों का कर्ता एक है। लेकिन जिस वाक्य में कर्ता बदल गया, क्या हुआ, ये फनी फॉक्स की बात हो रही थी यहाँ, और यहाँ अंगूरों की बात हो रही है, अंगूर लटक रहे थे। तो यहाँ पे थोड़ा सा केस चेंज होता है, प्रेजेंट का ही है। कि हमने ये भी आपको समझाया था कि जब दूसरा वाक्य सब्जेक्ट पे ना डिपेंड करके किससे रिलेटेड हो, ऑब्जेक्ट से रिलेटेड हो। जब दूसरा वाक्य जो है सब्जेक्ट से संबंधित ना होकर के ऑब्जेक्ट से रिलेटेड होता है, तो हम पहले वाक्य को, जो पहले वाक्य की क्रिया है उसको पार्टिसिपल में नहीं बदल के दूसरे वाक्य को बदलते हैं, और दूसरे वाक्य की क्रिया को पहले वाक्य के ऑब्जेक्ट के साथ लाके रख देते हैं। तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल शुरुआत में कुछ नहीं बदलेगा। ए फनी फॉक्स सा सम ग्रेप्स, पहला सेंटेंस ज्यों का त्यों रहेगा। ए फनी फॉक्स सा सम ग्रेप्स। दूसरे वाक्य को पार्टिसिपल बनाना है, पार्टिसिपल कहता है कि क्रिया में आईएनजी लगाओ। ये देखो क्रिया में पहले से आईएनजी लगा है, कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, उठा लाओ और इसी ऑब्जेक्ट के साथ रख दो। तो ग्रेप्स हैंगिंग फ्रॉम ए वाइन। बस जब केस चेंज हो जाएगा कि जब यहाँ दूसरे वाक्य का कर्ता पहले वाक्य के कर्ता से संबंधित नहीं होगा, बल्कि दूसरे पहले वाक्य के कर्म से संबंधित होगा, तो हमेशा कर्म के बाद दूसरे वाक्य को पार्टिसिपल में बदल देते हैं। जबकि ऐसा नहीं होने पर दोनों में सब्जेक्ट एक ही होगा, तब पहले वाले वाक्य में जो काम पहले खत्म होगा उसको हम पार्टिसिपल में बदलते हैं। तो ये कुछ उदाहरण रहा। चलिए कुछ और एग्जाम्पल लेंगे इस पे। तो कुछ और एक्सरसाइज हम करेंगे, उसके बाद इस लेक्चर को यहीं समाप्त करेंगे। चलिए देखिए, दिया है सेपरेट में, ही हैज फिनिश्ड हिज वर्क, वह अपना काम खत्म कर चुका था। ही वेंट टू हाउस, वह घर चला गया। ध्यान देंगे इस बात को, यहाँ भी दो काम परफॉर्म हो रहे हैं एक साथ, काम का खत्म होना और फिर घर जाना। तो दो काम एक साथ तो हो रहे हैं, लेकिन एक चीज देख रहे हैं हम कि यहाँ पे पहले के वजह से दूसरा हो रहा है। क्या वो काम खत्म कर दिया, ठीक है, घर चला जाए जरूरी है। काम को खत्म होने के बाद वो कुछ और कर सकता था, वो घूमने चला जाता, वो खेलने चला जाता, यानी कुछ भी कर सकता था। यहाँ पहले की वजह से ही दूसरा हो रहा है, ये कंफर्म नहीं है। तो जब पहले की वजह से दूसरा नहीं हो रहा है तो हम इसे प्रेजेंट पार्टिसिपल में नहीं बदलेंगे, फिर किसमें बदलेंगे, परफेक्ट पार्टिसिपल में। तो परफेक्ट पार्टिसिपल कहता है कि जो काम पहले खत्म होगा उसको हम पार्टिसिपल में बनाएंगे, और पहले हम शुरुआत किससे करेंगे, हैविंग के साथ। तो क्या हो रहा है, लिखेंगे हैविंग। अब पहले वाक्य
में जो काम पहले खत्म हुआ है उसको हम थर्ड फॉर्म लिखेंगे। तो हैविंग फिनिश्ड पहले से थर्ड फॉर्म में है, हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क ही वेंट टू हाउस। हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क ही वेंट टू हाउस। यहाँ हमने ही तो क्यों लिख दिया, क्योंकि इसका नाउन ऑलरेडी पहले भी नहीं दिया है, इसलिए हमने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। अगला वाला देखेंगे, ब्रिजेश लॉस्ट हिज बुक। ब्रिजेश अपनी किताब खो दिया। ही सर्च्ड फॉर इट, ही सर्च फॉर इट, वो उसे खोज रहा था। ही सर्च फॉर इट, वो उसकी तलाश किया। ही सर्च फॉर इट क्या हो जाएगा, ही सर्च होना चाहिए यहाँ पे फॉर इट। अगला वाला क्या हमारा, ब्रिजेश लॉस्ट हिज बुक ही सर्च्ड फॉर इट। ब्रिजेश अपनी किताब खो दिया और वो इसकी तलाश किया। तो ध्यान देंगे क्या करेंगे, यहाँ हम देखेंगे क्या दो काम हो रहे हैं, क्या नहीं, यहाँ दो काम नहीं हो रहे हैं। फिर क्या करेंगे हम इसका, जब ऐसा काम हो कि पहले में दूसरे का एडजेक्टिव आ जाए, विशेषण से बनाएंगे। यहाँ पे हम पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे। क्या होगा, कहेंगे ब्रिजेश अपनी किताब खो दिया, वह उसकी तलाश किया। मतलब क्या कहेंगे, दोनों को एक साथ जोड़ के कहेंगे तो क्या हो जाएगा, ब्रिजेश अपनी खोई ही हुई किताब की तलाश किया। तो ब्रिजेश सर्च्ड हिज लास्ट बुक। ब्रिजेश अपनी खोई हुई किताब की तलाश किया। देखिए पास्ट पार्टिसिपल का कोई फिक्स नहीं है कि कौन सा वाक्य पहले जुड़ेगा, कौन सा वाक्य बाद जुड़ेगा, बस उसमें मिला देते हैं और जो जिसकी विशेषता होती है उसके साथ लगा देते हैं। यहाँ जो लास्ट वर्ड था, ये क्रिया था, हम किताब के साथ लगा दिए, अभी पार्टिसिपल बन गया और वाक्य जुड़ गया हमारा। तो यहाँ हमने क्या किया, परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग किया, परफेक्ट पार्टिसिपल। और यहाँ हमने क्या कर दिया, पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग कर दिया। पास्ट पार्टिसिपल में फिक्स नहीं होता है कि कौन सा वाक्य पहले लगेगा, कौन सा वाक्य बाद में लगेगा, बस इसमें जो जिसकी विशेषता उसके साथ रख देंगे। दिया था ब्रिजेश लॉस्ट हिज बुक ही सर्च फॉर इट। ब्रिजेश अपनी किताब खो दिया और उसकी तलाश किया। तो क्या हो जाएगा, ब्रिजेश सर्च हिज लास्ट बुक। ब्रिजेश अपनी खोई हुई किताब की तलाश की। चलिए अगर आई सा ए मैन, मैंने एक आदमी को देखा, ही वाज ब्लाइंड, वह अंधा था। क्या हो जाएगा, यहाँ भी क्या हो जाएगा, कहेंगे आई सा ए मैन। तो ध्यान देंगे यहाँ पे क्या दिया था, अगला क्या है, अगला हमारा दिया है आई सा ए मैन ही वाज ब्लाइंड। मैंने एक आदमी को देखा वह अंधा था। यहाँ पे दो काम नहीं हो रहे हैं, ना तो एक साथ हो रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम जोड़ के इसको कहेंगे, मैंने एक आदमी देखा वह अंधा था, या हम एक साथ इसको क्या करेंगे भाई, मैंने एक अंधे आदमी को देखा। तो आई सा ए ब्लाइंड मैन फुल स्टॉप। फिर ही हैज फेल्ड, ही हियर्ड द न्यूज, ही फेंटेड। यहाँ तीन वाक्य हो गए। कह रहे ही हैज फेल्ड, वह फेल हो चुका है। ही हियर्ड द न्यूज, वह खबर को सुना। ही फेंटेड, वह बेहोश हो गया। यहाँ तीन सेंटेंस दिया है, ही हैज फेल्ड, वह फेल हो गया है। ही हियर्ड द न्यूज, वह खबर को सुना और बेहोश हो गया। ऐसे वाक्य में बड़ा धैर्य से जोड़ना पड़ेगा। कह रहा है कि वह फेल हुआ, वह खबर सुना, फिर क्या हुआ, बेहोश हुआ। तो कहेंगे फेल होने की खबर सुन करके वह बेहोश हो गया। तो कहेंगे ऑन हियरिंग माने सुन करके, ऑन हियरिंग माने सुन करके, द न्यूज माने खबर, द न्यूज माने खबर, ऑफ हिज फेलियर, ऑफ हिज फेलियर, ऑफ हिज फेलियर क्या हो जाएगा, ही फेंटेड, ही फेंटेड, वह बेहोश हो गया। अपने फेल होने की खबर सुन करके वह बेहोश हो जाएगा। कहेंगे ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ हिज फेलियर ही फेंटेड, वह बेहोश हो गया। फिर एक और वाक्य दिया है सेपरेट में, सी वेंट टू गार्डन, वह बाजार गई, सी प्लक्ड फ्लावर्स। अगला वाक्य दिया है, सी वेंट टू गार्डन, सी प्लक्ड फ्लावर्स, वह बागीचे में गई, उसने फूल तोड़े। यहाँ पे ये वाक्य मैं नहीं कराऊंगी, ये सेंटेंस मैं आपको देती हूँ होमवर्क। ये सेंटेंस आपका होमवर्क है और इसका आप कंबाइन करके इसको आप मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। ये आंसर मुझे आप कमेंट में देंगे। आपके आंसर से हमें पता चलेगा कि आपको कितना आज का लेक्चर समझ में आया है। आज का लेक्चर टोटली पिछले लेक्चर से डिपेंड है, तो आप दोनों को ही देखेंगे तो ही इतना टॉपिक क्लियर होगा। ये हमारा रूल नंबर 1 कंप्लीट होता है यहाँ पे सिंपल सेंटेंसेस की फॉर्मेशन में। तो इसी के आगे वाले
वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सिंपल सेंटेंस का प्रयोग, सिंपल सेंटेंस को हम इन्फिनिटिव के प्रयोग से कैसे बनाएंगे। जैसे हमने पार्टिसिपल के प्रयोग से बनाया, उसी तरह इन्फिनिटिव के प्रयोग से बनाएंगे और साथ में इन्फिनिटिव को जानेंगे कि इन्फिनिटिव होता क्या है। तो यदि आपको इस पूरे लेक्चर का नोट्स चाहिए, आपने खुद से बनाना आपको नहीं समझ में आता है कि आप खुद से कैसे नोट बनाएं, तो अगर पूरे लेक्चर का नोट आपको चाहिए तो आपको इस क्लास का नोट हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको इस क्लास का नोट मिल जाएगा। और साथ में हमारे फेसबुक पेज को जरूर फॉलो कर लीजिएगा, हर रिलेटेड अपडेट्स उस पर भी आपको मिलते रहेंगे। अगर ये पूरा क्लास आपको समझ में आया, अच्छे से दिमाग में बातें गई, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और कहाँ आपको डाउट्स रह गया ये भी बात आप मेंशन जरूर करिएगा, ताकि अगली बार जब मैं आपको समझाऊं तो और ज़्यादा बेहतर तरीके से समझाऊं। आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा, क्योंकि मैं कमेंट से ही आपके ये सोचती हूँ कि और ज़्यादा कैसे बेहतर किया जाए आपके लिए। तो बिल्कुल आप कमेंट जरूर करिएगा, अच्छा होगा तो अच्छा और बुरा होगा तो वो भी बताइएगा कि यहाँ पे हमें समझ में नहीं आया, इस चीज़ को और ढंग से बताया जा सकता है। मैं अगली बार और ढंग से आपको बताने की कोशिश करूँगी। तो फिलहाल वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिए दोस्तों के पास अपने और रिलेटिव्स के पास, जिनको भी जो भी आपके क्लासमेट्स हैं या जो भी आप ही की क्लास में पढ़ते हैं, ऐसे बच्चों के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा वीडियो को। और साथ में इस लेक्चर का रिव्यू देना मत भूलिएगा। थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक।